बच्चों, आप सबको इंग्लिश भाषा बहुत प्यारी लगती तो है, बोलना अच्छा भी लगता है, किंतु आप डरते हो कि हमें पढ़ना नहीं आता, हमें लिखना नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश हमारी आम बोलचाल की भाषा नहीं है ना, इसलिए आपको इंग्लिश भारी लगती है। अब देखो, आप मारवाड़ी बोलते हो, अच्छे से बोलते हो मारवाड़ी, बड़ा मजा आता है, कुछ भी बोल सकते हो, कभी भी बोल सकते हो, कोई डर, कोई हिचकिचाहट। अगर आप अमेरिका में पैदा हुए होते तो आप इंग्लिश कैसे बोलते, जैसे आप मारवाड़ी बोल रहे हो, लेकिन अंग्रेजों को भी मारवाड़ी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, तो वो भी सीखते हैं। तो हमें इंग्लिश भाषा को भूत नहीं समझना है, बहुत बड़ी कोई ऐसी समस्या नहीं है कि हम नहीं बोल सकते, हम भी बोल सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है तो उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उस बात को आपको फॉलो करना है। समझ में आई बात? यस सर। चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम कि इंग्लिश भाषा जब भी कोई पार्ट आता है तो उसमें अपन क्या देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं और उसको देख करके हम डर जाते ना, यस सर। और आप सीधा बोल देते हो मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं। तो उन सारे सब्जेक्ट में जितने भी आपके पार्ट है उन सबको समझना है कि ऐसा क्या करें हम कि हम अंग्रेजी पढ़ना सीख सकें, है ना। तो जितने भी सेंटेंस है उन सेंटेंसों में आपको मार्किंग करनी है मसालेदार शब्द की। किसकी? मसालेदार शब्द की। अब आप बोलोगे मसालेदार शब्द क्या है, तो देखो अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती है आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, टमाटर की सब्जी, बैंगन की सब्जी, लौकी की सब्जी, अलग अलग प्रकार की सब्जी, वैसे ही अलग अलग प्रकार के सेंटेंस। लेकिन उन सारी सब्जियों के अंदर मसाले सेम टू सेम होते हैं। मिर्च पाउडर सब में आता है, हल्दी सब में आती है, नमक, जीरा, सब में आता है, तेल, सब में आता है। तो उसी प्रकार हर सेंटेंस के अंदर कुछ मसालेदार शब्द जो हमेशा आते ही हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बच जाता है? स्पेलिंग। क्या बच जाती है? स्पेलिंग। तो वो मसालेदार शब्द कितने हैं? 126। 126। कितने? 126। और वो भी मात्र 2, 3 या 4 वर्ड्स के, उसके ही लेटर है टोटल। और वो मसालेदार शब्द कौन कौन से हैं? इज, आर, एम, वाज, वर, टू, डू, कैन, विल, सेल, ये ऐसे छोटे छोटे, है ना। अब इनको नहीं समझ सकते? आई एन इन, ओ एन ऑन, टी एच ई द, वाज, वर, तो ये टोटल पूरा समूह है 126। कितना है? 126। ये पूरा मसाला है। क्या है? मसाला। इस मसाले के अंदर स्पेलिंग डाल देते हैं तो पूरा सेंटेंस बने। और मसाला अगर अपने को पता है तो बिल्कुल आराम से कोई भी सब्जी अपन बना सकते हैं। बना सकते हैं। तो समझ में आई बात? तो ये छोटे छोटे चीजें, सबसे पहले अपने को डरना नहीं है, इंग्लिश को भी अपनी भाषा समझनी है, तब कहीं जाकर के अपन इंग्लिश में बोल सकते। समझ में आई बात? तो अब आज से इंग्लिश भूत नहीं है, वो भी बहुत प्यारी भाषा है। और सबसे बड़ी बात, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये जितनी भी भाषा है उन सबके शब्दकोश है। क्या है? शब्दकोश, डिक्शनरी, है ना। तो सबसे ज्यादा संस्कृत के है और इंग्लिश के तो बहुत सारे कम है, ज्यादा भी वर्ड्स नहीं है इनके, इसलिए आराम से चुटकियों में अगर रोज 10-10 स्पेलिंग भी अपन याद कर ले तो आराम से काम चल जाए। और मसाला तो वो सेम टू सेम है ही है, उसको तो एक बार हमने याद कर लिया, जीवन भर के लिए इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आम बोलचाल की भाषा में जो इंग्लिश के वर्ड्स प्रयोग में आते हैं उनको अपने को उपयोग में ले। लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। उसका भी ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बात समझ में? वेरी गुड।